पाओ रे, महामंत्र नवकार की सब महिमा गाओ रे, महामंत्र नवकार की सब महिमा गाओ रे। अपने मन में इसे बसा कर, अपने मन में इसे बसा कर भव तिर जाओ रे, महामंत्र नवकार की सब महिमा गाओ रे, महामंत्र नवकार की सब महिमा गाओ रे। सेठ सुदर्शन सूलियों पर जरा न घबराए रे प्राणी, जरा न घबराए। सेठ सुदर्शन सूलियों पर जरा न घबराए रे प्राणी, जरा न घबराए। जाप किया परमेष्टि का सब बंधन खुल जाए रे प्राणी, बंधन खुल जाए। जय जयकार किया देवों ने, जय जयकार किया देवों ने, सब मिल गाओ रे, महामंत्र नवकार की सब महिमा गाओ रे, महामंत्र नवकार की सब महिमा गाओ रे। नौपद आराधना का आज छठा दिन है। आज का दिन छठा दिन है। आज ज्ञान की आराधना का दिन है। आज का जो जाप है ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस। नमो नाणस की आराधना करने से ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय होता है। जन्मों जन्मों में रुलाने वाला सारे आवरणों को जो ढके रहता है, आत्मा की शक्ति को जो ढक के रहता है, ये कर्म पुद्गल ज्ञानावर्णीय कर्म। तो आज ज्ञानावर्णीय कर्म को क्षय करने के लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने, परमात्मा ने जो हमें साधना दी है, ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस्य की 51 माला 51 जो विधि से आराधना कर रहे हैं उनके लिए है, और जो खुले कर रहे हैं उनके लिए तो 20 ही है। 51 तिकुतों के पाठ से वंदन, 51 लोगस का ध्यान या खुला, और 51 नमोथुणंग, 51 ही खमासमनो। और आज का जो धान्य रहेगा वो सफेद रंग का अन्न, सफेद रंग का ही अन्न लेना है आइंबिल में। ज्ञानावर्णीय कर्म हम सब इससे जकड़े हुए हैं। सही रूप में कुछ भी ना सोच पाना, जिसके पास सही दृष्टिकोण नहीं है, बात सीधी कही जाए तब भी गलत ही समझ आती है, यानी ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय काल चल रहा है। आत्मा के ज्ञान को नष्ट करने वाला ये कर्म ढके रहता है, जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं। इस कर्म के प्रभाव से सुनने की और देखने की शक्ति मंद पड़ जाती है। ज्ञानावर्णीय कर्म के कारण सुनने की शक्ति और देखने की शक्ति यानी बहरापन आ जाता है, और सुना हुआ और रटा हुआ ज्ञान भी भूल जाना, ये भी ज्ञानावर्णीय कर्म का ही परिणाम है। एकाग्र ना हो पाना, जैसे हम
कुछ भी, चाहे वो जप कर रहे हैं, किसी भी चीज में एकाग्रता ना आना, ये भी ज्ञानावर्णीय कर्म के प्रभाव से है। अब ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध कैसे होता है? ज्ञानियों का निरादन करना, ज्ञान का, ज्ञानी के प्रति विद्रोह करना, अहंकार के वशीभूत होकर जो ज्ञानी है उसके लिए मन में विद्रोह का भाव आना, उसको मानना ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करना, ज्ञानी की प्रशंसा को सुनकर जलना, कुढ़ना, ईर्ष्या का भाव रखना और ज्ञानदाता का नाम छिपाना। कभी कभार ऐसा होता है, ज्ञान अर्जन करते करते इंसान बहुत उच्च कोटि पर पहुंच जाता है और वहां उसका अहंकार इतना बलवान हो जाता है कि जिसने उसने ज्ञान की आराधना किसी छोटे व्यक्ति से सीखी थी और अब उसको लगता है कि उसका नाम लूंगा तो मेरा स्टेटस गिर जाएगा और उसका नाम छिपा के रखता है। इससे भी ज्ञानावर्णीय कर्म का, जहां से एक अक्षर भी मिलता है ना, उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करो, उसका नाम लो और ज्ञान प्राप्ति में जो कोई ज्ञान की आराधना कर रहे हैं उनमें विघ्न उपस्थित करना, इससे ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है। ज्ञानावर्णीय कर्म के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, उसको क्षय करने के लिए ये आराधना तो है ही, ओम ह्रीं श्रीं नमो नारायण। इससे आपकी बुद्धि निर्मल होगी। जिन बच्चों को कुछ याद नहीं होता तो प्रतिदिन नया ज्ञान अर्जित करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, उत्साहपूर्वक अध्ययन अध्यापन की चीजों को बांटना चाहिए। इससे ज्ञानावर्णीय कर्म का, जैसे पुस्तक वितरण करना या किसी की पढ़ाई के लिए उसको सहयोग देना, गुप्त रूप में देना, सामने देना, चुपचाप जाकर देना, और इससे ज्ञानियों का आदर करना, ज्ञान के उपकरणों का आदर करना। जो उठाकर किताबें नीचे रख देते रहते हैं ना, और घर में कितनी धूल मिट्टी, आजकल आप क्या कर रहे हो? सफाई कर रहे हो। जितने आपने धर्म की किताबों का भी कुछ संग्रह होगा, उनकी भी पलेना कर लेना, उनकी भी साफ सफाई करके आदर के साथ ऊंचे स्थान पर उसको रखना। घर की चीजों की सफाई कर रहे हैं, लेकिन जिनसे आराधना मिली, ज्ञान मिला, उनकी सफाई। और ज्ञान की आराधक जितने भी हमारे आगम हैं, आज प्रतिज्ञा करके जाना, मैंने पहले भी ये बात कही थी, उनको कभी नीचे नहीं रखना। नीचे करने से अविनय ज्ञानावर्णीय कर्म का बंधन बंध जाता है। असहाय जरूरतमंदों की मदद करने से ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है। तो आज के दिन ये आराधना सुनी है और करी है, तो ज्ञान की आराधना करने वाले के लिए कुछ ना कुछ आप दान निकालना, दान करना, मदद करना, कॉपी, किताब, पेंसिल, जो भी आपका भाव बने, तो आज ये आराधना आपकी सफल होगी। और इधर हमारा जो श्रीपाल मैनासुंदरी का महान चरित्र चल रहा है, जिसकी आराधना से हमारे भीतर में शक्ति, शौर्य, संभाव, धर्म, विश्वास और सुदृढ़ता का जागरण होगा। अगर मन से सुन रहे हो और ग्रहण कर रहे हो, तो अंदर में श्रीपाल के जैसा प्रार्थना करो प्रभु से, ऐसा विश्वास नवपद के लिए, नमोकार महामंत्र के लिए हमारे भीतर में भी जागे। हमारा विश्वास तो थाली के बैंगन जैसा है, कभी इधर लुढ़कते हैं, कभी उधर लुढ़कते हैं। जिन देव पर और नमोकार मंत्र पर श्रद्धा नहीं है। अब कल तक आपने क्या सुना था, याद है क्या? आधे जहाज धवल सेठ को छुड़ा लिया। राजा उसके पराक्रम को देखकर बहुत प्रभावित हुआ, तो थोड़ी सी लाइनों को गाते हैं, फिर उसके बाद उसके गद्यांश में आते हैं। निज कन्या की करी प्रार्थना, बहुत दे सम्मान, तेज बढ़ावो मेरे वंश का, परनोई से सुजान ओ श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि,
पाल नरेश्वर समृया परमेष्टि नवपद प्रेम से कुमर कहे सुन भूपत मेरा क्या जानो कुल ठाम बिन जाने कन्या को देना नहीं दक्ष का काम ओ शिरपाल नरेश्वर समृया परमेष्टि नवपद प्रेम से शिरपाल नरेश्वर समृया परमेष्टि नवपद प्रेम से नृप कहे अवतंस हंस नहीं छाना रहे छिपाया हीरा देख खान को जाने जैसे तुम वंश पाया ओ शिरपाल नरेश्वर समृयो मेष्टि नवपद प्रेम से शिरपाल नरेश्वर समृयो परमेष्टि नवपद प्रेम से। राजा बहुत प्रभावित हुआ और शिवपाल को कहा, तेरे शौर्य को देखकर, तेरी सौम्यता को देखकर मेरे मन का भाव है अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहता हूं। शिवपाल ने कहा, राजन, आप मेरे कुल के बारे में नहीं जानते, आप मेरे जीवन के बारे में नहीं जानते, आप अचानक इस तरह से अपनी पुत्री मुझे देने को तैयार हो गए। राजा कहता, हीरे को देखकर ही उसकी खान का पता चल जाता है। माइंस का जो काम करते हैं ना, उनको पता चल जाता है एक पत्थर निकाल कर कि ये पत्थर, और जब हीरा निकलना शुरू हो जाता है तो पता चल जाता है। इसलिए तुम्हारे व्यक्तित्व को देखकर, तुम्हारे अस्तित्व को देखकर मुझे पता चल गया है तुम्हारा वंश क्या हो सकता है। कार्य देखकर, इंसान की भाषा देखकर, इंसान का चेहरा देखकर पता चल जाता है। उसका कुल जानने की जरूरत महसूस नहीं होती। श्रीपाल ने कहा, ठीक है, अगर आपको इतना ही अच्छा लग रहा है। राजा ने बड़ा उच्च कोटि का आयोजन किया और शुभ मुहूर्त में अपनी पुत्री मदन सेना का विवाह श्रीपाल के साथ कर दिया। श्रीपाल आराम से अपने ससुराल में कुछ दिन रह रहा है, अनेकों प्रकार के सुख भोग रहा है। कहीं नृत्य हो रहे हैं, कहीं नाटक चल रहे हैं, अनेकों तरह से उसका सम्मान सत्कार हो रहा है हर दिन। तो एक दिन श्रीपाल ने अपने ससुर को कहा कि मेरा लक्ष्य देश विदेशों में भ्रमण करना है, आपको मुझे आज्ञा देनी पड़ेगी। राजा ने भी सोचा कि पर घर पाहुना कितने दिन रह सकता है, आज्ञा तो देनी ही पड़ेगी। बड़ा विशाल आयोजन किया, बड़े जूंगी नाम के जहाज से अनेकों तरह का दान दहेज देकर अपनी पुत्री मदन सेना को राजा ने विदा किया। अब श्रीपाल अपनी पत्नी के साथ आकर जहाज में बैठ गया। जहाज चलते चलते रतन द्वीप में आ गया। रतन द्वीप में जहाज आया और इधर से सेठ मन में सोच रहा है, नौकर बनकर आया था, आधे जहाजों का मालिक बन बैठा, अब राजा का जवाई भी। इतनी सुंदर सुकुमार और इतना दहेज दिया, मेरे जहाज तो इसके सामने बहुत फीके हो गए। अब उसके मन में लोभ जाग गया। जहाज चलते चलते रतन द्वीप में आ गए। वहां पर कनक केतु नाम का राजा था। वैणमाला पटरानी थी, रैन मंजूषा राजा की पुत्री थी। एक दिन राजा जैन धर्म को धारण करने वाला था और संत के चरणों में गया और जाकर प्रार्थना करने लगा कि गुरुदेव, मेरी जो बेटी का
विवाह किसके साथ होगा, क्या कौन वर मिलेगा मुझे। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी जो गजशाला का पट हस्ती है, एक दिन वो मदमस्त हो जाएगा, जो उसको वश में करेगा ना वही तुम्हारी बेटी का पति बनेगा। राजा को भी इंतजार था और उसने एक सैनिक को तैयार करके कहा कि पट हस्ती पर ध्यान रखना, ये कब इसको मद जागेगा और कब ये अपने बंधनों को तोड़कर इधर उधर तबाही मचाएगा और कौन इसको वश में करेगा, तो उस पर नजर रखी जा रही है। एक दिन मदमस्त जो हाथी था वो क्या हो गया, मद आ गया, उसको मस्ती आ गई और दौड़ता दौड़ता इधर उधर तहस नहस करते करते कहाँ पहुंच गया। उधर से धवल सेठ श्रीपाल का जो उनके जहाज भी कहाँ पर आ गए, रतनदीप में आ चुके हैं, किनारे पर लग चुके हैं। अब तो सेठ पहले से ही उसने सबसे पहले आकर क्या किया, टैक्स चुकाया, क्योंकि पता था यहाँ पर टैक्स नहीं चुकाया था तो क्या हाल हुई थी। और इधर से श्रीपाल ने कह दिया था सेठ को कि आप मेरे भी जहाज में जो माल भरा हुआ है उनको आप ही सेल कर देना, और जो आपको नया माल अच्छा लगे अपने आप ही आप भर देना। अब सेठ को क्या चाहिए, सोच रहा था ऊंचे दाम में बेचूंगा और कम। लोभी लालची दुष्ट व्यक्ति कितना भी सज्जन का साथ मिल जाए कभी कभार अपनी दुष्टता त्याग नहीं करता। उधर वो तो जहाज में जो माल भरा हुआ है उनका बेचने का काम कर रहा है, और इधर जो हाथी मदमस्त होकर समुद्र के किनारे पर बंदरगाह पर आया तो श्रीपाल ने देखा चारों तरफ शोर सुना, सब भागो भागो भागो, हाथी आ गया, मार गिराएगा मार गिराएगा। तो श्रीपाल जहाज से नीचे आया और एकदम उसकी सूंड पर लटक कर ऊपर चढ़ा और जोर से अंकुश लगाया। ये जो जानकार होता है वही अंकुश लगा सकता, अंकुश बहुत छोटा होता है। जो गधा होता है उसको डंडा मारा जाता है, और जो घोड़ा होता है उसको चाबुक से वश में किया जाता है, और हाथी को अंकुश में। और अंकुश बहुत छोटा सा होता है और उसको कहाँ चुभाना है बस ये पता। तो श्रीपाल ने उसको अंकुश लगाया और हाथी का सारा मद उतर गया। श्रीपाल हाथी पर बैठा, हाथी पर जैसे ही बैठा उसके जय जयकार होने लगे। सैनिक छोड़े हुए थे, राजा को खबर दी। राजा मान और सम्मान के साथ श्रीपाल को लेकर गया। अब श्रीपाल को लेकर गया और जाकर राजा ने श्रीपाल से विनंती की कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। श्रीपाल कहते अचानक, आपने कुछ जाना भी नहीं, मेरे साथ विवाह? हाँ, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने बताया था ये, और मुझे अपने गुरु के वचन पर बहुत पूरा का पूरा भरोसा है। मेरे गुरुदेव ने तुम्हारा परिचय दे दिया था, अब मुझे तुम्हारा परिचय जानने की जरूरत नहीं है। श्रीपाल भी हर चीज को आराम से स्वीकार करता चला जा रहा है, और सबसे पहले तो उसके जीवन में नौपद आराधना है। जब वो हाथी का मद भी उतारा था ना, तो सबसे पहले नौपद की शरण ली थी, नौपद की आराधना की थी हर एक कदम में उठते हुए। तो उधर राजा ने बड़ा सा मंडप तैयार किया और अपनी पुत्री का विवाह श्रीपाल के साथ कर दिया। श्रीपाल बड़े आराम के साथ आनंद का उपभोग कर रहा है, और उधर सेठ क्या कर रहा है, अपना माल वगैरह। अब सेठ ने सोचा एक बार तो टैक्स दे चुका हूं, अब जब वो माल भरने लगा अब दोबारा उसने टैक्स नहीं दिया। अब जब दोबारा उसने टैक्स नहीं दिया तो सैनिकों ने उसको पकड़ लिया। इधर श्रीपाल का विवाह हो चुका है, श्रीपाल राजा के साथ अब जब अपनी पत्नी को लेकर, और राजा भी साथ में है, तीनों जन मुनि के दर्शन करने के लिए गए, क्योंकि गुरुदेव के आशीर्वाद से ही ये सब कार्य संपन्न हुआ था। तो जैसे ही गुरु के चरणों में पहुंचे तो इतने में सैनिक ने आकर
राजा को कहा, महाराज पकड़ा है जिसने टैक्स नहीं दिया। राजा ने कहा कि उसे कठोर से कठोर दंड दो, कठोर से कठोर दंड दे दो, हो सके तो उसे मार दो। अब जैसे ही श्रीपाल ने सुना और कहा, ये आप क्या कर रहे हैं राजन? धर्म के आसन पर बैठकर, धर्म के स्थान पर बैठकर आप इतना बड़ा पाप का काम कर रहे हैं। ये जो बोला आपने, आप यहां पर आपका की राजगद्दी नहीं है, क्योंकि स्थान को देखकर ही बात बोलनी चाहिए। अगर आप इस तरह से धर्म के स्थान पर बैठकर ये कार्य कर रहे हो, ये बहुत बड़ा अधर्म है, ये आपको शोभा नहीं देता। और दूसरी बात, आपने उसको देखा नहीं, जाना नहीं, इतना कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। जब जब कान का कच्चा इंसान होता है तो उसका विनाश होता है। पहले अच्छे से उस व्यक्ति को देखो, जानो, तब जाकर हम सामायिक लेकर बैठ जाते हैं। किसी ने घर में फोन करके पूछा इस माल का भाव क्या है, तो सामायिक में बताओगे या नहीं? बताएंगे, बताएंगे। वो सामायिक नहीं है, वहां पर आश्रम हो गया सामायिक में। वो सामायिक में दोष है, सामायिक के दोष को जानना है। श्रीपाल ने इतनी छोटी बारीक बात भी बता दी कि आप धर्म के स्थान पर बैठकर किसी को दंड नहीं दे सकते। ये दंड आपको आपकी राजगद्दी पर बैठकर ही शोभा देता है। राजा ने कहा, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। सैनिकों को कहा कि ठहरो, उस व्यक्ति को लेकर आओ, मैं आता हूं। जैसे ही आए तो किसको पकड़ कर लाए थे? ध्वल सेठ। जैसे ही ध्वल सेठ को देखा, श्रीपाल ने कहा, कौन कहता है ये चोर है? महाराज ये अरबों खरबों पति है, ये चोर कैसे हो सकता है? ये मेरे पिता हैं, इन्हीं के साथ मैं यहाँ पर आया हूं। जैसे ही राजा ने सुना और राजा कहने लगा, क्षमा करो, क्षमा, और उनको छुड़वाया। अच्छे से अच्छा उपहार उनको दे दिया, अच्छे से अच्छा उपहार दिया। और इधर सेठ तो चला गया और देखकर हैरान हो गया कि फिर एक राजकुमारी का विवाह हो गया। अब श्रीपाल जब रह रहा था तो सेठ ने आकर कहा, बेटा अब यहां से हमें चलना चाहिए, क्योंकि समय हो गया है। अंदर में तो बहुत कुछ है, भरा हुआ है, बार बार उसी बात को याद करता है कि क्या आया था और क्या बन गया, क्या आया था और क्या क्या बन गया। सहन नहीं हो रहा, ये नहीं सोच रहा कि ये इसका पुण्य है। हम किसी इंसान को नीचे से ऊपर उठता देखते हैं और उसकी उसी स्थिति को याद कर करके झूरते रहते हैं। क्या सोचते रहते हैं? कल क्या था, क्या था इसके पास? एक कौड़ी भी नहीं थी। सबको बताते, परिचय भी कैसे देते हैं किसी का? कल इसके पास कौड़ी भी नहीं थी, आज इतना बड़ा बन गया है। यानी उसकी उसी अवस्था को ऐसे ही वो भी याद कर रहा है। श्रीपाल ने कहा, नहीं पिताश्री, हमें चलना ही चाहिए। राजा से आज्ञा ली। अब नई वधू को लेकर श्रीपाल आ गए जहाज में। अब कितनी पत्नियां हो गई? 2 पत्नी हो गई, मदन सेना और रतन मंजूषा। ये दोनों पत्नियां श्रीपाल की। एक दिन बात बात में श्रीपाल ऐसे ही रात्रि में दोनों के पास बैठा था और दोनों नई वधुओं को कहने लगा कि तुम्हारे पिता ने पता नहीं परदेसी के साथ तुम दोनों का विवाह कर दिया, कुछ पूछा नहीं, कुछ सोचा नहीं। पत्नियों ने भी वही जवाब दिया कि नाथ, हमारे पिता बड़े पारखी हैं, उन्होंने, वो जोहरी हैं और उन्होंने हीरे को पहचान लिया। फिर भी श्रीपाल ने कहा कि आज मन कर रहा है कि तुम्हें सारी बात बता दूं कि मैं कौन हूं। तो श्रीपाल ने चंपापुरी से लेकर मैना सुंदरी तक की और यहाँ तक आने की सारी बात दोनों पत्नियों को बताई। और ये भी कहा कि सुनो, तुम ना मेरे पिता ध्वल सेठ के लिए अपने मन में कोई भी शंका मत लाना। श्रीपाल ने ये बात क्यों कही? क्यों कही?
पत्नियों ने कुछ तो कहा होगा, तभी कहा होगी ये बात। नारी के पास एक दृष्टि होती है, एक सिक्स सेंस पावर होती है। वो आंखों से समझ जाती है कि किसकी आंख में प्यार है और किसकी आंख में वासना है। ये कैसी दृष्टि से मुझे देख रहा है पता चल जाता है देखने से नारी को। पुरुष को पता नहीं चलता इतना जितना नारी को पता चलता है। उन दोनों को सेठ की नजर से कुछ ना कुछ तो भी पता चला होगा, इसलिए श्रीपाल ने कहा कि उसके ऊपर शक मत करना, वो हमारा पिता है। जो शुक्ल लेशा वाला जीव है, एक बात याद रखना, वो कभी किसी पर शक नहीं करता, उसके भीतर में कंफ्यूजन नहीं रहती। शुक्ल लेशा वाला जीव और जो कृष्ण लेशा वाला जीव होता है, वो हर पल कृष्ण लेशा और नील लेशा वाला जीव हर समय षड्यंत्र में ही लगा रहता है। हर समय उसके षड्यंत्र ही चलते रहते हैं। और शुक्ल लेशा, तेजो लेशा, पद्म लेशा वाला जीव हमेशा धर्म यंत्र में चलता है और वो दूसरा कृष्ण लेशा वाला जीव षड्यंत्र में ही चलता है। श्रीपाल ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, वीर दमन मेरे चाचा हैं जो अब चंपापुरी का राज्य कर रहे हैं और मैना सुंदरी तुम्हारी बड़ी बहन है। सारी की सारी कि उसने मुझे नवजीवन दिया, मैं कैसा था क्या बनाया। ऐसे आराम से जीवन चल रहा है और उधर धवल सेठ की छाती पर सांप रेंग रहे हैं। इतना कुछ, इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां। पहले तो वो लोभ उसको लगा हुआ था, लोभ का रोग। अब उसके जीवन में काम का रोग भी, अब उसकी दृष्टि भी खराब हो गई, वासना भी उसके अंदर आ गई। रिद्धि तो थी इसके पास दोनों सुंदर पत्नियां। अब वो सोच रहा है ऐसा शेर बन जाऊं जैसे शेर हिरण को पकड़ता है ना श्रीपाल को, ऐसे ही दबोच लूं, इसको खत्म कर दूं, इसको समाप्त कर दूं, इसके वैभव का और इसकी दोनों पत्नी का स्वामी मैं बन जाऊं। धवल सेठ जूरे मन माही, देख कुंवर की रिधि। आयो एक लो केवल साथ मम, अहो देव क्या की दियो। श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। हे भगवान तूने ये क्या कर दिया। आया तो बिल्कुल खाली हाथ था, अकेला था, दास था, और अब तूने इसको क्या बना दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इसे समुद्र में गिराना है, इसे मारना है। जिस समय बहुत बरसात होती है ना, वन में एक पेड़ होता है ज्वासे का। सारे पेड़ जब खिलते हैं ना तो वो अकेला सूख जाता है। आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब कहा करते थे कि जब चारों तरफ हरियाली आ जाती है ना, तो जो गधा होता है ना, गधा, वो झूरने लग जाता है, वो सूखना शुरू हो जाता है। पता है क्यों? नहीं, वो सोचता है इतनी सारी घास है, सब खा जाएंगे, इतनी सारी घास है, इसको सब खा जाएंगे और मैं अकेला, क्योंकि सारी वो अकेला ही खाना, इसलिए वो झूरता रहता है और सूखता रहता है। ऐसे ही ज्वासे का पेड़, परिवार में भी कुछ ज्वासे होते हैं, कुछ ज्वासे के पेड़ समाज में, परिवार में भी होते हैं। किसी की उन्नति को देखकर, किसी को आगे बढ़ते देखकर झुरते रहते हैं, सूखते रहते, कुछ कर नहीं पाते। अपना पुण्य क्षीण है, अपना पाप उदय में है, लेकिन दूसरे का पुण्य देख देख कर और अपने पाप का बंधन करते रहते हैं। ऐसे ही कौन कर रहा है? इतना पुण्यवान जो जगह तो सेठ के 4 मित्र भी जहाज में सफर कर रहे थे। चारों मित्रों को बुलाया और चारों ने कहा, सेठ जी बड़े उदास लग रहे हो, कोई रोग हो गया है क्या?
कहते नहीं, कुछ रोग नहीं, एक बहुत बड़ा रोग हो गया। क्या? ये शिरपाल को देख देख कर झूर रहा हूँ। इतनी संपत्ति का मालिक बन गया, दो दो खूबसूरत अप्सरा जैसी पत्नियां। अरे किसी तरह से शिरपाल को मरवा दो और इसकी पत्नियों को मेरी पत्नी बनवा दो। सुमित मित्र 3 थे और एक कुमित्र था। सुमित मित्रों ने कहा, सेठ जी, उस उपकारी के लिए इतनी अनर्थ भावना तुम्हारे मन में आ गई? तंदुल वेलिए मच खा नहीं सकता और सबको समेट नहीं सकता, सामर्थ्य नहीं है, केवल भावना से 7वीं नरक में। ऐसी तंदुल वेलिए मच्छ जैसी भावना वाला जीव आज भी समाज में है, आज भी घर दुनिया में है। कुछ कर नहीं सकते, लेकिन भावना से नरक ऐसे ही कर रहा धवल सेठ। उसके बस का नहीं था कुछ, लेकिन सोचकर सुमित मित्र समझाकर चले गए। उपकारी का उपकार मानो, पहले तुम्हारे जहाज चलाए, फिर तुम्हें वहां से राजा से छुड़वाया, राजा तुम्हें मारने लगा था, बंदी बना लिया था, और यहाँ कर टैक्स में तुम पकड़े गए थे, 3 जगह तुम्हें बचाया है, तुम्हारा उपकारी है। सुधर तो जाओ, संभल जाओ, वो उपकारी है, उसके लिए बुरा भाव मत लेकर आओ। नहीं नहीं, वो तो चले गए कहकर। और कुमुद मित्र कहता, सेठ जी चिंता मत करो, मैं साथ में हूं, तुम बहुत अच्छा सोच रहे हो, सारी चीज के मालिक तुम बन जाओगे। अरे अरे, ये बहुत अच्छा है। श्रीपाल टहलता टहलता वहां पर आया, मुख मुरझाया हुआ देखा तो पूछने लगा, पिताश्री क्या बात है, उदास लग रहे हो? कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सा वात का रोग कभी कभार हो जाता है, वो हो गया है, इसलिए कुछ खाने में किसी चीज में मन नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, आपके लिए मैं भोजन ले आता हूँ। बहुत तरह से बात की। सेठ कहता, कोई बात नहीं। तो इतने में ही 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, और कुमित मित्र के साथ मिलकर सेठ ने एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा। ऐसा षड्यंत्र रचा, श्रीपाल तो अपने रूम में बैठा था और एकदम षड्यंत्र को अंजाम देकर आवाज लगाई, श्रीपाल श्रीपाल श्रीपाल, जल्दी से दौड़ कर आओ, देखो समुद्र, समुद्र के वातावरण को देखो। मैंने एक बहुत बड़ी रंग बिरंगी मछली देखी है, देखो कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है, देखो कितनी सुगंधित मधुर मधुर समीर चल रही है, हवा चल रही है। श्रीपाल भी दौड़ा दौड़ा आया और एक उसमें जहाज में एक जगह होती है, मचान बोलते हैं, उसमें श्रीपाल ने जैसे ही वहां आकर, देखो देखो कितनी रंग बिरंगी सुंदर मछली है, जल्दी जल्दी देखो, एकदम श्रीपाल आया और वो डोर काट दी और श्रीपाल समुद्र में गिरते गिरते जितनी देर वो नीचे जा रहा है, श्रीपाल ने नवपद की आराधना की। और नवपद की आराधना करने के लिए धर्म सहाई देव, नीचे क्या था? मगरमच्छ। श्रीपाल जाकर सीधा मगरमच्छ की पीठ पर जाकर बैठ गया। अब समय हो गया है, कल वापस बात करेंगे।